पंजाब 1919। जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्थे लोगों को भून डाला, तब भगत सिंह 12 साल के थे। देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह जल्द ही गांधीवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और दमन को करीब से देखा। सन 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। चौरी चौरा में हिंसा की खबर सुनकर जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की एक तरफा घोषणा की, तब भगत सिंह जैसे नौजवानों को निराशा हुई। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा के एकमात्र मार्ग को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं दिनों रूस की समाजवादी क्रांति की खबरें भारत तक पहुंचने लगी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहकर मजदूर किसानों के लिए नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी साल साइमन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी ने एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मारकर इसका बदला लिया। एक साल बाद भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में उन्होंने अंग्रेज राज और कानून को मानने से इनकार कर दिया और समाजवाद की आवाज बुलंद की। इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा देश भर में गूंजने लगा। 23 मार्च 1931 को भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। रात के अंधेरे में लाशें नदी में बहा दी गईं और अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार धर्मानुसार किया गया है। भगत सिंह तब 23 साल के थे। भगत सिंह के गांव खटकर कला में शहीदी दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। आज सरकार भगत सिंह को एक देशभक्त के रूप में अपनाना चाहती है और खालिस्तानी ताकतें एक सिख आतंकवादी के रूप में। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में न धर्म की दीवार थी, न देश की सीमाएं। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जो विचार भगत सिंह ने लोगों के मन में समो दिए थे, अंग्रेजों ने एक दाव सांप्रदायिकता कि लोगों को उनके जात पात पे, उनके धर्मों पे बांटा जा सकता है। भगत सिंह के लेके ही उन्होंने भगत सिंह को, सिंह जैसे ही उसने कुर्बानी दी भगत सिंह, तो उसको भी उन्होंने इसी तरह बांटने के लोगों में भगत सिंह के सारे विचारधारा को कत्ल करने की कोशिश की। भगत सिंह सिख हैं, उनका सिख संप्रदाय से संस्कार किया गया है, राजगुरु का सनातनी तरीके से किया गया है और सुखदेव का आर्य समाजी तरीके से किया गया। इनकलाबी एकता केंद्र 1947 में आजादी आई तो 20 साल तक किसी ने, जो इन लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम या उसकी जो आजादी की लड़ाई में भूमिका थी उसकी बात नहीं कही। जब भी बात की जाती थी तो गांधी जी की जाती थी या नेहरू जी की जाती थी। मगर जब इन्होंने ये महसूस किया कि पंजाब में जो युवक लोग हैं उनमें भगत सिंह का बहुत नाम है, तो इन्हें भी याद आया या इन्होंने सोचा कि भगत सिंह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो स्टेट ने भी इनके स्टैचू लगाने शुरू किए अलग अलग शहरों में और फिर खटकर कला में भी। और उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो इसके साथ साथ स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने भी भगत सिंह के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो इसीलिए हमने ये 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंजाब के अलग अलग गांवों में मार्चेस करते हुए भगत सिंह का जो असली फलसफा है वो फलसफा लेके हम अब गांव-गांव में जा रहे हैं। हिंदू
आप इसको देखने आए हो। सबसे पहली बात है जो चारों तरफ इसके जितने गेट हैं उनका कोई शटर या दरवाज़ा नहीं है। और जगह आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा, और जहाँ हिंदू मुसलमान का क्रिश्चियन का क्वेश्चन होगा यहाँ कोई हर इंसान यहाँ आ सकता है और सबके लिए ये गेट खुले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं, बुनियाद पत्थर रखने वाले हजरत मियाँ मीर साहब, वो मुसलमान थे। और अंदर जो है गोल्डन टेम्पल के हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे हरि कीर्तन होता है। इसमें कोई ये नहीं कि हिंदू की बाणी है या मुस्लिम की है। यहाँ बाबा फरीद जी की, गुरु नानक की बाणी गाई जाती है, वहाँ कबीर भगत की, वहाँ रामदास भगत की, तो सारों की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अटैच है वो गाई जाती है। 1984 में भिंडरनवाले और उनके साथियों के आतंक को रोकने सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। भिंडरनवाले तो मारे गए, लेकिन आतंक नहीं रुका। आखिर इंदिरा गांधी भी मारी गई। इसके साथ साथ दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। कातल जो है, एक दिन पहला सरदारों के जो घर है वो दिखा गया था। उसके बाद में शुक्रवार को हमारे आदमी और खंड पाठ हो रहा था और वहाँ 12-13 आदमी बैठे थे। उनमें से घरों में से निकाल के उनको ऐसे बुरी तरह उठा के मार गए। और जो भागता था छत पे से छलांग लगा दी, गली में भाग गए और चारों तरफ घेरा डाल रखा था। उसके बाद में 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पे मारा, तो टांग उठ के गिर पड़े। फिर 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी और इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। फिर हम बेहोश हो गए। हमारे को 2 घंटे के बाद होश आई। फिर हमने कोई पूछने वाला आया नहीं। हम रोते गए हैं पुलिस में, उसी वक्त 12-13 औरतें हम गई हैं। तो उन्होंने हमारे साथ पुलिस के आदमी आए हैं, कहते हैं जी अभी गाड़ी आएगी तो मेरे को बुला के ये लाशें उठा के लीजिए। अब हमारे बच्चे, एक हमारी पड़ोसन है गुड़िया, उसने हमारे बच्चे छुपा के रखे थे। हमारे सरदार जी की लाश जो थी ना सड़क पे पड़ी रही। जब मोहल्ले वालों ने सब ने मिलके उनका वहीं संस्कार कर दिया। फिर हम घर में जा करके बोरी लाई, बोरी में गरम ही ऐसे हाथों से डाल के वो बोरी हमने सिर पे उठाकर घर पे ले आई। उसके बाद में इतवार के दिन को हम जमुना जी में खुद अपने हाथों से जल प्रवाह करके आए। गवर्नमेंट की अपनी ही साजिश है इसमें ज्यादा, या कुछ लोग भड़काऊ लोग भी कुछ भड़क भी जाते हैं। जैसे जिन दिल्ली में दंगे हुए उनमें कई लोगों के भाई बहन या माँ बाप मारे गए, वो भी लोग लावारिस हैं। कुछ वो भी करते हैं, कुछ अपना बदला लेते हैं। लेकिन ज्यादा से जो कत्ल होते हैं वो गवर्नमेंट की साजिश से होते हैं। ये निर्दोष लोगों को आपने आप मार दिया और हम पर दोष लगाती है और बदनाम सिखों को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर आप तो ऐसे भाईचारे का नारा तो नहीं लगाते हैं कि हिंदू सिख भाई या कत्ल नहीं होने चाहिए, ये तो आप तो खोल के तो नहीं कहते हैं। हम भाईचारे का नारा कैसे लगाएं जब हमारे दरबार साहब पर एक्शन हुआ, हमारे हजारों लोगों को हत्या की गई दिल्ली में बिना किसी के कारण के हमारे लोगों को हत्या की गई। इन्होंने किसी एक भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू सिख भाई हैं। सिर्फ इसीलिए कि जो सिख है और उसको मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया गया। किसी लीडर ने नहीं कहा, किसी हिंदू ने नहीं कहा। नहीं
कहा तो है, जैसे PUCL है, PUDR है, इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली। आम जनता ने भी कुछ किया है, जैसे नागरिक एकता समिति बनी दिल्ली में। ऐसे पूरे देश में एकता समितियां तो हैं जो लोग कहते हैं कि सिखों को मारना बिल्कुल गुनाह है। बहुत कम है, ऐसे नहीं है जैसे पंजाब में करना चाहिए वैसे नहीं, मगर है तो एक आध होगी। बाहर हो गए, पंजाब में नहीं है। पंजाब में जो भी है ना, वो हर एक हिंदू जो है पंजाब में वो सिखों के दुश्मन है, सिख का दुश्मन है। जो भी कर रहे हैं, यानी जो भी है हिंदू तबके को दबाया जा रहा है जी हर तरफ से। बात यहाँ पे खत्म हो गई। आज तक कभी भी इतने यहाँ पे काम हुए, इतने जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी यहाँ पे प्रताप वगैरह हुआ है, बाद में हिंदू शिव सेना ने कुछ किया है, जब पहले सरदारों ने कुछ किया उसके बाद हम तो कम माने, हम सिर्फ अपनी रक्षा करते हैं। हम लोग अपनी डिफेंस करते हैं। वो लोग हम पे अटैक करते हैं। सिख ये समझते हैं कि वो ऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक मिलावटी है। इसी तरह से हिंदू समझते हैं कि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक मिलावटी हैं। परंतु इन सभी चीजों के होने के बावजूद प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब सर्टेन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इन चीजों को, इस सारी सिचुएशन को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कीर्ति किसान यूनियन के सरदारा सिंह भिंडरावाला, जिसको आप सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, दमदमी टकसाल भी बहुत से लोग जानते होंगे। 78 तक पंजाब में बहुत कम लोग थे जो उसको जाना, किसी ने भिंडरावाले का नाम नहीं सुना। लेकिन जिस समय अकाली पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, जनता पार्टी के साथ पोजीशन 77 में बनी, उस समय कांग्रेस का ये इंटरेस्ट था कि एक तो इसमें जनता पार्टी जो मेनली जनसंघ है पंजाब में, हिंदू को अपनी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी के तौर पे एक्ट करती है। एक तरफ वो है, एक तरफ ये अपने आप को सिखों की पार्टी कहते हैं। कोई ऐसा चीज इसमें दाखिल की जाए कि इनमें कोई आपस में डिफरेंस हो, इनमें मैच हो, तो ये गवर्नमेंट टूटे। उसी समय में भिंडरावाला को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब में इन दोनों ही तरह के टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो सिख फंडामेंटलिस्ट की तरफ से हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, दोनों को ही हम लोगों ने फाइट किया है। खालिस्तानी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तानी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी तरफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादियों के खतरे के बावजूद कई वामपंथी गुट भगत सिंह का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाते हुए खटकर कलां की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से, हम किसानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हम उनको बताते हैं आपके दुश्मन जो हैं वो हिंदू नहीं है, कॉमरेड जयमल सिंह पट्टा, चाहे उसमें सरमाएदार हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप सभी को लूटते हैं। जब अपनी डिमांड को लेकर आप लोग इकट्ठे होकर चलने को मजबूत होते हैं, तो आप उसको बांटने के लिए जो लोग ऐसी समस्याएं आपस में लाते हैं, जैसे खालिस्तान है, नागपुर का मता है। 1-1.5 साल हमने गाँव में साइकिलों पर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के 15, 20, 25, 30 आदमी ऐसे एक तहसील में मीटिंग करवाते हैं, वहाँ एक कमेटी बना देते और दूसरे गाँव को ऐसे 1 साल लगातार हमने कोई भी गाँव नहीं छोड़ा जहाँ हमारी KKU की किसान यूनियन की कमेटी नहीं बनाई। आज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਸੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
कि किन्ने बंदे जड़े आ वो दहशत पसंदा हथों मारे गए आ ते किन्ने बंदे जड़े आ पुलिस हथों मारे गए आ। पंजाब के लोगों के सिर से दो तरह की दहशत दी तलवारां लटक रही। एक दहशत है उन्होंने लोगों की जेड़े धर्म के नां ते बसां चों कट के लोगों को शरेआम गोलियां का निशाना बनाते आ। जेड़े लोग बिना किसी दुश्मनी दे बिना किसी गल ते क्योंकि कोई बंदा उन्होंने वांगू दाढ़ी और केस नहीं रखता इस करके बाजारों च गोलियां के छक्के दे जाते आ ते मासूम लोगों को कतल करके सिट देंदे आ। यही नहीं वो लोग जेड़ा भी कोई उन्होंने विरोध करता चाहे वो दाढ़ी केस वाला भी क्यों ना होवे चाहे वो सिख भी क्यों ना होवे जेड़ा उन्होंने मनसूबियां नाल सहमत नहीं हुंदा उस हरेक नूं गोली का निशाना बना रहे आ। एक ये दहशत है। दूसरे पासे वो दहशत है जिस दहशत ने दिल्ली दे विच बोकारो ते कानपुर दे विच इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद हजारों सिखां दा कतलेआम कीता। जेड़े अज भी पंजाब का मसला सियासी तौर पर हल करने की थां पंजाब के लोगों दी जमहूरी मंगां मनण की थां ते जोधपुर दे विच जेड़े कुछ बेकसूर लोग है कैद उन्हां नूं रिहा करन दी बजाए पंजाब नूं चंडीगढ़ जां पाणियां दा ओहदा हिस्सा देण दी बजाए पंजाब के मसले नूं लाठी ते गोली नाल हल करना चाहुंदे आ। बाएं तरफ हैं भगत सिंह की बहन। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मेरे माता जी किया करते थे वो कहते हैं कि लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि भगत सिंह क्या है और वो मुझसे पूछते थे कि क्या तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो। हालांकि वो खुद भी उनके लिखतों के बारे में इतना उनको ज्ञान नहीं था लेकिन ये जरूर था कि उन्होंने जितना उनको नजदीक से देखा था जितना प्यार एक भाई बहन का था तो ये सारी जो उनकी लिखते हैं और उनका वो सारा कर्म जो कुछ पब्लिश था कुछ अनपब्लिश था उसको इकट्ठा करके पढ़ने से भगत सिंह के बारे में नई रोशनी प्रदान। कीर्ति में छपा भगत सिंह और उनके साथियों का लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। कोई विरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई। वो ये कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। ये इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। सारे पंजाबी चाहे वो हिंदू आ चाहे वो सिख है चाहे वो मुसलमान है आप इकट्ठे होइए हर तरह की दहशत का मुकाबला करिए। पिंड पिंड दे विच महल्ले महल्ले दे विच अपनी रक्षा लई कमेटियां बनाओ। असी अपनी रक्षा आप करो और इस मुहिम दे विच साडा इनकलाबी एकता केंद्र हमेशा तुहाडे नाल अगे होके हर तरह की कुर्बानी करूगा। साडे कामड़ बलदेव सिंह मान ने इस काज की रक्षा करते होया शहीदी पाई है। लोड़ पई तां होर भी पावांगे। जिन्नी देर तुसीं अपनी रक्षा लई आप इकट्ठे नहीं हुंदे पंजाब दा मसला किसी ने हल नहीं करना। और असीं आस करते हैं कि तुसीं इस स्नेहे दे अपने मन च बसाउंदे होए इस ते अमल करोगे। तुसीं सारिਆਂ ने टाइम कढिया इस दा बहुत ही धन्नवाद। मार के सजोने हथियारे डोलीना वीर भगत मैनू डर नप पै भैणे होर कुछ कह मैनू डर नप पै भैणे होर कुछ कह मौत डरू ना कदे वीर तेरा मौत डरू ना कदे वीर तेरा मैं मारना आजादी हीर
तेरा मैं वारना यादीर ओ कार तुम्हारे जेरी गोरी सरकार ये बदलिए ओ तेनू के वारे वारे भावे जाए वीर मारे ने जाई ना तुलार भावे जाए वीर मारे ने जाई ना तुलार तेरे नचले में कौन है पलारे तेरे नचले में कौन है पलारे जो वीर वीर भगती गया जो मार के बलोने आते आए जो वीर वीर भगती गया अपना शामिल नवा बना था किला हो गया चल जाना चल जाना निकल जा सुक जाना हो यार निकल गया होना सिख स्टूडेंट फेडरेशन भी भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके पोस्टर पर तस्वीर भगत सिंह की नहीं, भिंडरनवाले की है। इस मीटिंग को तो बैन कर दिया था सरकार ने। ऐसा ही है, क्योंकि जबरदस्ती करनी पड़ती है। मगर मीटिंग होगी पक्का? होगी। क्या भरोसा है कि वो पुलिस नहीं आएगी? आने दो, पुलिस आ जाएगी तो इतने सारे बहुत हमने देखे हैं 2-3 हजार पुलिस तो इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। इधर तो कम आएंगे थोड़े बहुत। हाँ, ये आगे हटा देंगे। कैसे मुकाबला करेंगे बोलते हैं? कैसे हटाएंगे? इससे संगत बहुत होगी ना। मगर तैयारी है आपकी? फुल। हाँ, फुल तैयारी। दिखाई नहीं दे रही कोई भी तैयारी? दिखाने पड़ती नहीं, मौके में टाइम पर टाइम निकलती है। क्या मांगे हैं फेडरेशन की? खालसा राज। खालसा राज मतलब जे हर एक बंदे को अपना अधिकार चाहिए। कोई भी काम करना है अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, जहाँ से सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। मगर इस यानी पंजाब में सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ सिखों का राज होना चाहिए? सिर्फ सिखों का राज कहने का मतलब ये है कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है, अपने धर्म के उत्ते रह सकता है, जो मर्जी करे, पर किसी धर्म को दबाया नहीं जा सकता। हरेक ਨੂੰ अपनी खोल होनी चाहिए है, अपने धर्म बारे प्रचार कर सकता हो। छो रहने दो, रिकॉर्डर को रहने दो। तुम क्यों बात नहीं करनी? लोगों को बताना नहीं आपको क्या विचार है? हाँ, फोटो छो, हम गल कर लेने। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। तो मांग ये नहीं है कि खालिस्तान एक आजाद देश बने, मगर ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। अपने खालिस्तान कमांडो बाबर खालसा सिख स्टूडेंट फेडरेशन
ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ नहीं, साड़ी दुश्मनी है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने आपने नाम लिए बबर खालसा, कमांडो फोर्स वगैरह, ये तो सब जानते हैं कि कुछ कत्ल उन्होंने भी किए हैं और औरतों पे भी हमला हुआ है, कभी कभी बच्चे भी मारे गए हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हर एक कौम के लोग बदला लेते रहेंगे तो आगे तक चलती रहेगी, बात खत्म ही नहीं होगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। अभी आपके साथी कह रहे थे कि हमारी मांग खालिस्तान की नहीं है। ਕਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਰ ਉਹ ਹੋਗਾ ਜੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ। ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग-अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई और बाकी उनके 7 साथियों को जो है उम्र कैद की सजा हुई। तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं, वो उसका एक सबूत है। और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है, ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको उन्होंने अंकित किया है। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली आपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल समस्त मजदूर समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करे? भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या उसको मानव समाज के इन दुखों से सुख मिल रहा है?
हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। एक काफला आज ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਰੀਤਾਂ ਮਾਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ। आप CPI में हैं कब से? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ।
कैसे पार्टी में गए? पार्टी च मतलब भी उस तरह ही वो मतलब हिस्सा लेंदे ने, पार्टी मैंबर नहीं है, उस तरह हिस्सा लेंदे, जिथे कोई प्रोग्राम होए सुन जरूर जाते है। ते सतपाल डांग उन्हां दे नाल जरा उन्हां दा देखभाल अच्छी है। ते मैं मतलब पार्टी मैंबर है। आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इनकलाबी एकता केंद्र में है, ये कैसे हुआ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आप ऐसे साथ में ही काम करते हैं, आपके विचारधारा एक ही है? ਹਾਂ ਰਲਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ, ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है, कभी चलाई है उन्होंने बंदूक? चलाई तो नहीं कभी, हाँ चलाई तो पता नहीं, करता तो पता नहीं, कभी देखी नहीं है, कभी देखी नहीं है। हमारे तो घर में ही नहीं है, तो उसने हाथ में कहाँ रखनी है? बाहर पता नहीं वो कहाँ से ले ली होगी उसने, वो भी पार्टी वाला ने दी। नहीं है तो रक्षा के लिए है। आप तो कितों आए हो? हम बम्बई से आए। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। आपके बच्चे क्या करते हैं? खेती ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ 11वीं। आपके बच्चे खालिस्तानियों का विरोध भी करते हैं? यस करते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, डरने की क्या बात है। माता जी आपको डर नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा? लगता डर। जिन्ने जगह घर नहीं आते उन्ने जगह डर ही डर। जिन्हें नहीं आते जान मोट च रहिंदी आ। पुत्त धीआं बड़े प्यारे आ, की करिए हुण, मुंडे हटदे नहीं। ये गल मुश्किल ही आ। मुंडियां नौकरी मिले तो आपे ना लगन, बड़े हैगे दरोदार फिरी जाते जे तो नौकरी किते मिलती होवे तो इहो चलो इस काम च लगे रहन। ये अतवारी बना के लोटी रोज 2-4 मारते, जेड़ा दिन है जिते नहीं मारते हो। नहीं होना चाहिए, सारे इकट्ठे होन हिंदू भी वीरा अपनी जान ही आ, अपने वर्गे हिंदू केड़े भी वखरे आ, उन्हां च भी जान अपने वर्गी आ, वो भी अपने भैन भरा ही आ। ये तो आतवादियां जेह्ड़े पाया पंगा जे भी हिंदू वखरे करने सिख वखरे करने, कोई फर्क नहीं इहदे विच, ये अपने भैन भरा वा। ये विट पाइए बहुत माड़ी गल है, उन्होंने केड़े घर छड्डने सौखे आ, जात ते जात दा की फर्क पैंदा वा। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। उनकी शिक्षा के कारण ही मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने का निश्चय किया।
परंतु मेरे पिता नास्तिक नहीं हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ आकर ही मैंने धार्मिक समस्याओं और भगवान के बारे में बहस करना और आलोचना करना शुरू किया, परंतु मैं तब भी पक्का आस्तिक था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे विश्वास और विचारों में अद्भुत रूप से बदलाव आया। मात्र हिंसात्मक तरीकों के प्रति लगाव, जो हमारे पुराने साथियों में काफी व्याप्त था, उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। हमें यह विश्वास हो गया कि केवल बेहद जरूरत पड़ने पर ही हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम स्थिति में जन आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति ही उचित है। ना अब कोई रहस्यवाद रहा, ना कोई अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। भगत सिंह का शहीदी दिवस, गांव खटकर कलां। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। आज शहीद दिवस के संबंध में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पिंड खटकल कलां विखे एक सिर्फ पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ नेताओं ਵੱਲੋਂ शहीदों ਨੂੰ भरपूर श्रद्धांजलि पेश की गई। मुख्यमंत्री श्री बरनाला ने इस मौके पर अपने विचार प्रकट किए। ना ही सिक्खी और सिखाती है, ना ही कोई धर्म इस तरह की शिक्षा दिंदा है। ये काम जायज नहीं, जितनी जल्दी होवे इन्हें छड़ देना चाहिए ताकि पंजाब के अंदर शांति आ सके। उन्होंने बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री बसंत साठी, मैं आपको भारत सरकार की ओर से, पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ओर से ये खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार का लोंगोवाल जी के साथ, बरनाला जी के साथ जो कार्ड हुआ उसका एक लक्ष्य हमारा उसी दिन 10 किलोमीटर दूर सिख स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग। ये सरदार भगत सिंह को पता था कि मेरी कुर्बानी को मार गई, मेरे फांसी जट को मार गई, सिख कौम नूं इन्होंने गुलाम रखना है, जिन्होंने आजादी असी लैके देनी है, ना वो कदे भी इन्हों की गल ना करता, पूरी गल ना करता, भाव अपने कौम के हित में ना करता। अभी फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है, ये सही? जो तम्बाकू पीता है ना, अमृत छक के वो अमृत भंग करता है। कोई भी कराहत करता है, तम्बाकू पीता है, शराब पीता है, उसको हम सजा देंगे। वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है। जो हमारा यानी कि हुक्मनामा होगा, ये ऐसा आपने ऐलान किया है? ऐलान जो सिख तम्बाकू बेचते हैं ना, वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तम्बाकू, आज तो शराब शुरू भी, शराब के ठेके भी है, सिगरेट कोई पीता है उसको आप गोली में से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो साढ़े सिख नौजवान है जी, देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पैंदा कोई ना कुछ। तुसीं मिलिट्री ले लो, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं? अच्छा, आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी, मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ।
मैंने वो तो कम्युनिस्ट थे। नहीं, बाद में पता लगा है कि वो धर्म को भी मानते थे। नहीं, पहले सिख थे जी। पहले सिख थी, बाद में जब वो तो जब जेल से गए वो तो समझा टाइम प्लानिंग थी उनकी। जब मुश्किल में उलझ गए तो उन्होंने केस कटा दिए, नहीं तो धार्मिक तो थे। अगर उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ, तो इसके बारे में क्या भगत सिंह से जो वो जुल्म के खिलाफ लड़े थे और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह की बरसी मना रहे हैं। अगर भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि भाईचारा होना चाहिए हिंदू सिखों का। हम भी कहते हैं, हम भाईचारा तो चाहते भाईचारा हैं। नहीं चाहते। हम किताब भगत सिंह की किताब तो लिखी हुई है उन्होंने, जो किताब भी नास्तिक हूँ, जो किताब भी लिखी है ना कांग्रेसियों ने लिखी है, अपने शब्द नहीं है, वो सिख उन्होंने नास्तिक नहीं किया जा सकता। हम अपने धर्म को मानते हैं। हम भगत सिंह को इसके लिए इसलिए उनका ये समागम मना रहे हैं क्योंकि वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। धर्म के लिए वो नहीं लड़े थे, हम जुल्म के लिए तो लड़े थे ना। जुल्म के खिलाफ तो लड़े थे, गुलामी के खिलाफ। जो जुल्म के लिए लड़ता है वो धर्म ही है। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद, जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। फांसी कोर्ट में तो हम 20 दिन पहले हम उनसे मुलाकात की, लास्ट इंटरव्यू पे हम लोग थे, तो वो लास्ट पत्र जो है वो मेरे नाम पे है, कुलतार सिंह के नाम पे, तो उसमें हम उनसे मिल के आए हैं। वो मजहब को तो आखिर वक्त तक उन्होंने इसको नहीं कहा, बल्कि उनको एक हेडवार्डर गया तो उसने कहा कि जी प्रार्थना कर लो, आखिरी टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर हो भी तो आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि परमात्मा कहेगा कि आज तक तो ये मुझे मानता नहीं था, आज मौत को देख के इसने मुझे मानना शुरू किया। तो उन्होंने तो अपने हर बात से, हर एक्शन से इस बात को किया कि हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट समाज में यकीन रखते हैं। सरदार भगत सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े जोर से सोशलिस्ट समाज के आदर्श को पेश किया और लास्ट मिनट तक गीत गाते हुए गए। उनके दिल में मौत का कोई डर नहीं। उस भगत सिंह को खास तौर पर ये कोशिश करके कि उसको सिख बनाया जाए, तो उनकी जो एक अपनी वो चाहते थे कि मैं एक नौजवान के तौर पर सामने आऊं, उसकी बजाय हमने उसको एक पगड़ी बंधे हुए सिख बुत बना के खड़ा कर दिया ताकि आते जाते तो इस तरह। ये एक बहुत बड़ी मतलब अटेम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक दफा ब्रिटिश ने कोशिश किया उनको करने का, दूसरी दफा एक ट्रेवल है कि पहले उसको कौमी हीरो बनाओ, उसके बाद उसको सांप्रदायिकता का मतलब चिन्ह बना लो और फिर उसके नाम पे बदलो। ये मैं समझता हूँ कि भारत के नौजवानों की खुशकिस्मती है, भगत सिंह ने जो सोचा, जो कहा, उन्होंने लिखा। तो इतना कुछ लिख के छोड़ गए कि भगत सिंह को मतलब आप बदल नहीं सकते। अब कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते में सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूं। इस विचार के अलावा और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू एक राजा के रूप में पुनर्जन्म की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में पाई जाने वाली सुविधाओं और अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। मैं क्या आशा कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा कसेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा, वही अंतिम क्षण होगा। बिना किसी गौरवशाली अंत के संघर्ष की छोटी सी जिंदगी, यही मेरा पुरस्कार है, यदि मुझ में इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का साहस है। लोग जब गांव में रहते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है किसानी है, और किसानी
कहानी जो पंजाब की है टोटल सिख, और वही अकालियों का बेस है, वही टेररिस्टों का बेस है। और अगर हम उनको खुला छोड़ देते और हो सकता हो सभी के सभी लोग ही इनके पीछे चले जाते हैं। हमारी जत्थेबंदी ने उनके जो सही डिमांड्स हैं किसानी की, उनको इसीलिए भी लिया है और उसकी तैयारी के लिए हर गांव में मीटिंग्स करवाई, छोटी रैलीज करवाई, और उसके लिए हम कल्चरल प्रोग्राम जैसे रात को नाटक करवाते हैं। सन सिंह जी के जो नाटक है आम हमारी के कई गाँव में करवाते हैं। मैं बेनती करता हूँ कि भी जरूर आ रहा पर आप प्रोग्राम जरूर देखना। शहर दे विच दो फिरके रहिंदे ने। हिंदू अपने कोल तरसूल रखदा है, सिख अपने कोल किरपान रखदा है। हिंदू CRP ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਲਕੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कर्फ्यू वाली रात लगी, कोई ते मोहब्बत की बात तो रात अजे बाकी है, रात अजे बाकी। अज दी ताजा खबर, हिंदू जगबानी पढ़न ते सिख अजीत पढ़न ते अखबार पढ़न तो बाद आपस विच लड़न। भारत दे कूके नेता दा बयान कि चंडीगढ़ पंजाब नूं दे दिता गया, सिख चंडीगढ़ लैके ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। राम लाल भी फिरकू है ते राम सिंह भी फिरकू है। इसे करके ते कर्फ्यू है। कर्फ्यू कदों हटेगा? जदों तुहाडे दिमागां तों कर्फ्यू हटेगा। साडे दिमागां तों कर्फ्यू, हां, जदों तुहाडी सोच बदलेगी, साडी सोच बदलेगी। हां, बाबू रामलाल जी, हाँ राम सिंह जी, अखबार वाला कुछ खबरां सच्चियां कह गया। कुछ नहीं जी, सारियां सच्चियां कह गया जी। राम सिंह, हाँ जी बाबू जी, तेरा तू सारी रात रोंदा क्यों रहा सी? की दसा बाबू जी, घर विच दुध दी बूंद भी नहीं सी, बच्चा जो होया भुख नाल विलकदा पिया सी। मैं पप्पू वास्ते दुध लैके आया सा, तू साथों मंग लेना सी। पप्पू दे कुक्कू च कोई फर्क तो नहीं ना हैगा? नहीं बाबू जी, जे पप्पू च ते कुक्कू च फर्क तो फिर साडे दोनों च क्यों फर्क आ? इहो गल ते मैं कहना बाबू जी, सोच बदलेगी, ये कर्फ्यू हटेगा, अंधेरा मुक्केगा, ये कर्फ्यू हटेगा। सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। बरखुरदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और क्या कहूं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना। तुम्हारा भाई भगत सिंह।
शहीद भगत सिंह ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ